हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, नया दिन दिखाया, आपका धन्यवाद। वचन से बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे हैं आप लोग? क्या अच्छे हैं? आप में से कई लोग अपने प्रार्थना विषयों को, प्रेज रिपोर्ट्स को हमें भेजते हैं। आपके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। कई लोग निरंतर रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। आपके लिए भी प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप भी इन कार्यक्रमों को देखते हैं लेकिन अब तक यदि हमसे संपर्क नहीं किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लाइव चैट पर आएं, अपने अपने शहर का नाम, अपने देश का नाम, अपनी एक तस्वीर के साथ हमें भेजें। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। इस दैनिक मनन के कार्यक्रम को शुरू करके अब 1 साल से ज्यादा समय हो चुका है और आप में से कई लोग इसके द्वारा आशीष पा रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवादी हूं। यकीनन प्रभु का वचन हमें जीवन देता है, हमें सुरक्षा देता है, हमारी अगुवाई करता है, आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। आज हम यह अपने अनुभव से कह सकते हैं। देखिए, मसीह यीशु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमारे जीवनों में ऐसा आनंद होना चाहिए, ऐसी तृप्ति होनी चाहिए जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसी आशीषों को हमारे जीवन में होना चाहिए जिसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। भजन संहिता 126वें अध्याय की कुछ आयतों को पढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आए तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आए, हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तो भजनकार क्या कह रहा है? सियोन से लौटने वाले। यस, सियोन से लौटने वाले कौन हैं ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी प्रजा होने के लिए बुलाया था। ये उसी अब्राहम की संतान हैं जिसे परमेश्वर ने आशीषित किया था। उसे आशीष देकर कहा था कि वो आशीष का मूल होगा। लेकिन आज उसी अब्राहम की संतान गुलामी में पड़ी हुई है, अन्य जातियों के अधीन है। लेकिन जब वे लोग प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु राजा के हृदय को बदल देते हैं। वचन हमें बताता है, राजा का मन नदी के पानी की तरह परमेश्वर के हाथों में रहता है। वे जब चाहें वे उसे मोड़ सकते हैं। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है। इसीलिए आपको किसी राजा से, किसी अधिकारी से घबराने की जरूरत नहीं। यदि आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्यता से जीवन बिताएं, राजा को प्रभु अपने अधिकार में रखेंगे। लेकिन आज हम राजाओं से, अधिकारियों से डरकर जीवन बिताते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु की अवज्ञा करते हुए जीवन बिताते हैं। लेकिन यदि हम पश्चाताप करें, परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे, हमें दोबारा लौटा ले आएंगे। सियोन से लौटने वालों को देखकर हम आनंदित हुए, हम हंसने लगे और यहोवा का जय जयकार करने लगे। क्या हम दोबारा से हमारे देश लौटने पाएंगे? क्या आराधनालय में दोबारा परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे? क्या हमने हमारे जीवनों में जो कुछ खोया हमें दोबारा से मिलने पाएगा? इस प्रकार के सवालों से घिरे हुए लोग यदि पश्चाताप करें और प्रभु को पुकारें तो प्रभु छुड़ाएंगे। और तब आपके चेहरे पर क्या होगा? हंसी होगी। एक बात बताइए, पिछली बार कब आप मन खोलकर हंसे थे? मैं मुस्कुराहट की बात नहीं कर रहा, दिल की गहराई से आनंदित होकर प्रभु के भले कार्यों को याद करते हुए, प्रफुल्लित होकर, ऐसा आनंद जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाए, आनंद मनाते हुए, हंसते हुए, दिल की गहराई से प्रभु की जय जयकार, प्रभु की स्तुति आपने पिछली बार कब किया था? देखिए, मसीहियों का चेहरा उदास नहीं होना चाहिए। अरे ये क्या पादरी साहब, कल ही तो आपने कहा था प्रभु ने रोकर प्रार्थना की, हमें भी रोकर आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। सही बात है, आंसू बहाते हुए पश्चाताप के साथ हमें प्रार्थना करना है। तो क्या हर रोज मैं पापी हूं कहकर बैठे रहें?
जीवन भर मैं गलत हूं यही कहकर प्रभु को पुकारते रहें? जी नहीं। जब आप आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको नया दिन देते हैं। अगर रात आई है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि दिन निकलने वाला है। पश्चाताप करने वाला प्रभु का प्रकाश पाता है। प्रभु में दुखी होने वाले प्रभु के आनंद को प्राप्त करते हैं। याकूब की पत्री में एक वचन है, देखिएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 8वीं आयत देखिए। परमेश्वर के निकट आओ तो वे भी तुम्हारे निकट आएंगे। हे पापियों, अपने हाथ तुम शुद्ध करो। हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हमें पाप में आनंदित नहीं होना। आज लोग अल्प समय के पाप को भोगने के लिए अपने समय को व्यर्थ करते हैं। समझ रहे हैं? हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, और तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने तुम दीन बनो, तब वे तुम्हें शिरोमणि बनाएंगे। मतलब जब हम अपने आप को दीन करेंगे, तब प्रभु हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को आनंद में बदलेंगे। एक और आयत की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। यस, लूका रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय 20वीं आयत से। तब उन्होंने अपने चेलों को देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन तुम आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। 24वीं आयत देखिए। हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि तुम शोक करोगे और रोगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें। समझ रहे हैं? हमेशा मौज मस्ती करते हुए यही भविष्य है सोचकर। संसार के गुलाम हो, संसार से प्रेम कर, शैतान के गुलाम होकर, पाप के गुलाम होकर जीते हैं। आपका आनंद किसमें है? क्या पब्स में, क्लब्स में, पार्टीज में, बार्स में, सांसारिक पापों में? इनके अधीन होकर जीने वाले देखने में तो आनंदित जरूर लगते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उनके हृदय के अंदर खुशी नहीं। वे अपने दुख को छुपाने के लिए ही, कृत्रिम तौर पर अपने दुख को छुपाने के लिए ही वे ये सब करते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति प्रभु के सामने पश्चाताप करता है, प्रभु के सानिध्य में जब दुखी होता है, प्रभु उन्हें छुड़ाते हैं। इसीलिए एक अवर्णनीय संतोष, ऐसा आनंद जो उनसे कोई नहीं छीन सकता, उद्धार के आनंद को वे पाते हैं। क्या आप में उद्धार का आनंद है? मैं अपनी शांति तुम्हें देकर जाता हूं, जो संसार देता है वैसा नहीं, प्रभु कहते हैं। चाहे कितनी ही परेशानी हो, तकलीफें हो, प्रभु की संतान प्रभु में ही आनंद मनाएंगे। सही है, हम सांसारिक बातों में प्रसन्न नहीं होते, लेकिन प्रभु के सानिध्य में आनंद मना पाते हैं। जब प्रभु हमें छुड़ाते हैं, जब हमें गुलामी से निकालते हैं, वाकई में हमें लगने लगता है कि यह वास्तविकता है या फिर हम कोई सपना ही देख रहे हैं। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगेंगे और जाति जाति के बीच कहा जाएगा कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। समझ रहे हैं? इसीलिए एक मसीही को दुखी चेहरे के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस विषय के लिए हमें दुखी होना है, प्रभु के सामने हम उस विषय के लिए आंसू बहाएं।
प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा खूबसूरत लगता है। आंसुओं से भीगा चेहरा। जब हम हमारे पापों के लिए पश्चाताप करते हैं, बचाए जाते हैं, इसलिए प्रभु का आनंद हमारे मुख पर होता है। हमारे चेहरे से, हमारी बातचीत से वो झलकता है। वो संसार की कृत्रिम खुशी नहीं है, वो मेकअप से आने वाली सुंदरता नहीं है। जब दानियेल और शद्रक और मेशक और अबेदनगो की जांच की गई, भले ही वे हरी सब्जियां ही खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मुख अच्छे और तरोताजा थे। वचन बताता है वो उद्धार की सुंदरता आपके चेहरे से नजर आनी चाहिए। जब संसार के लोग आपको देखते हैं, आप में एक फर्क नजर आना चाहिए। तब तक भले ही आप प्रभु के सामने बैठकर आंसू बहा रहे हो, लेकिन बाहर निकलते ही आपके चेहरे पर वो चमक होनी चाहिए। आपकी आंखों में प्रभु की चमक होनी चाहिए। आपकी बातों से प्रभु का वो प्रेम झलकना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के जो गुण हैं, वो करुणा, दया आपकी बोली से झलकने पाए। हारे हुओं को हिम्मत देने वाले आपके वचन हो जाएं। तब आपको देखकर लोग प्रभु की महिमा करने पाएंगे। तब जाति जाति के लोग कहेंगे कि यहोवा ने इनके साथ बड़े काम किए। तीसरी आयत, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। कितने बड़े बड़े काम प्रभु ने किए हैं, हम उनका हिसाब नहीं रखते। हमें लगता है वो बड़े काम नहीं है। अगर आज हम स्वस्थ हैं तो क्या यह एक चमत्कार नहीं है? संसार के ऐसे भयंकर हालातों के बीच में यदि आज हमारे पास में खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़ा है, तो क्या ये किसी चमत्कार से कम है? इन तमाम बातों से बढ़कर क्रूस पर जो बलिदान उन्होंने हमारे लिए दिया, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। साल के 365 दिन क्रूस की छत्र छाया में ही हमें आगे बढ़ना है। क्रूस तले ही हमें क्षमा मिलती है। हमारा आनंद, हमारा संतोष, सब कुछ क्रूस तले ही है। दरअसल प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जो कुछ सहन किया, उस पर आपका और मेरा नाम लिखा था। उस दर्द को, उस मौत को, उस सजा को आपको और मुझे भुगतना था, लेकिन आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने ऊपर ले लिया और हमें छुड़ा लिया। इस बात पर हमें आनंदित होना है। यस, आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर एक महान कार्य को अंजाम दिया है। पवित्र आत्मा के रूप में एक शांति दाता को हमें दिया है, ताकि हम संतोषपूर्ण जीवन जी सकें। आज से रोना बंद करें, प्रभु यीशु में आनंद मनाएं। पौलुस इतनी परेशानियों से होकर गुजरने के बावजूद, इतना मार खाने के बावजूद, इतनी पीड़ा सहन करने के बावजूद, वो फिलिपियों को लिखी गई पत्री में कहता है, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में आनंदित होना है। संसार के इस थोड़े समय के पाप में हमें आनंदित नहीं होना। परिस्थितियों की वजह से आया हुआ जो हैप्पीनेस है, हैपनिंग्स के साथ आया हुआ हैप्पीनेस, हैपनिंग्स के बदलते ही चला भी जाता है, लेकिन प्रभु के द्वारा दिया गया आनंद हमेशा स्थिर रहता है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद हमारा सामर्थ्य हो, ताकि हमारे आसपास के लोग हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु को देखकर आपके प्रभु हमें भी चाहिए ऐसी इच्छा करने वाले हो जाएं। क्यों ना आज से प्रभु के लिए ऐसा जीवन जीना हम शुरू करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, होने दें कि हम आपके आनंद में आनंदित होने पाएं, आपके आनंद को प्राप्त करते हुए उसमें संतोषित होकर जीने वाले हो जाएं। आपके आनंद को अपना बल बनाकर, अपना सामर्थ्य बनाकर, परिस्थितियों के हिसाब से नहीं, लेकिन आपके मुख के प्रकाश में आपके सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके गवाह होकर इस संसार में आपके आनंद को फैलाते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को आप प्रदान करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता
हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और हमेशा बनी रहे। आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। दैनिक मनन का यह जो कार्यक्रम है, यह तेलुगु, कन्नड़ा और तमिल में भी हर रोज YouTube पर प्रसारित होता है। यदि आपके कोई मित्र हैं जो कन्नड़ा या तमिल या तेलुगु बात करते हैं तो इन कार्यक्रमों को आप उनके साथ में अवश्य शेयर करें और उनके जीवनों में आशीष पाने का कारण बने। इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।